मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बस तवज्जो करें। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने वाले दीवानों, सिर्फ एक बात सुन लें। ये मेरी गुजारिश बच्चों से थी, बूढ़ों से थी, माँ बाप की इज्जत करनी है। अब एक बात शादीशुदा लोगों से भी है। मेहरबानी करें और तवज्जो इधर करें। मियां बीवी, गाड़ी के दो पहिए हैं। मुझे बताइए, अगर कोई स्कॉर्पियो में एक तरफ ट्रैक्टर का पहिया डाल दे, दूसरी तरफ कार का पहिया हो, बैलेंस सही रहेगा? बोलो। गाड़ी को सही करने के लिए दोनों पहियों का बराबर होना जरूरी है? अगर हवा थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है तब भी गाड़ी बबलिंग करती है। टायर चेंज नहीं, हवा कम बढ़ती हो जाए। मियाँ बीवी जिंदगी के दो पहिए हैं। अगर मियाँ खराब होगा तब भी जिंदगी की गाड़ी खराब होगी, बीवी खराब होगी तब भी जिंदगी की गाड़ी डगमग चलेगी। मेरी आवाज अगर घरों तक पहुंचती है तो मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, जो जवान बैठे हैं शादीशुदा, उनसे भी गुजारिश है, जो बच्चे हैं जिंदगी के लिए तोहफा समझ के इस बात को संभाल के रखना। अल्लाह ने ये अजीम नेमत दी है मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है। बड़े बूढ़े कहते हैं जब ये जोड़े टूट जाते हैं तो फिर जिंदगी में कोई जिंदगी नहीं रह जाती, बड़ा मुश्किल होता है फिर जिंदगी को जीना। अल्लाह ने अगर ये जोड़े सलामत रखें तो इनकी कदर कर लो, इन रिश्तों की कदर कर लो। बात बात में न तुम्हारा हक बनता है कि तुम बीवियों पे जाके लट फेरो, और उनकी अगर कोई ख्वाहिश ना हो पाए पूरी, उनकी अगर कोई जरूरत पूरी ना हो तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे। इस रिश्ते को इतना बेहतर करो, इतना बेहतर करो कि तुम्हारा घर दुनिया की में जन्नत नजर आने लगे। ये फरमाया गया नसीब वाला है जिसको अल्लाह फरमाबरदार बीवी अता फरमाते हैं। जिसकी बीवी फरमाबरदार है उसका दुनिया की में घर जन्नत है, और जिसकी बीवी नाफरमान है उसका घर दुनिया में ही दोज़ख है। रिश्तों को बेहतर करो, अपनाओ रिश्तों को। रिश्ते कैसे बेहतर होंगे? मेरे नबी की जिंदगी देखिए, आका करीम की जिंदगी। तवज्जो करें, सरकार की प्यारी शरीके हाथ हजरते खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मेरे सरकार ने इनसे निकाह फरमाया था तो उम्र शरीफ इनकी कितनी थी? 40 साल। और सरकार की उम्र शरीफ कितनी थी? 25 साल। इतना फर्क दोनों की उम्र में था, लेकिन जिंदगी गुजारने के तरीके देखो। आका फरमाते हैं पूरी जिंदगी कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल मेरे सरकार के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा ने गुजारे। कितने? याद कर लो, कितने साल? 25 साल में सरकार फरमाते कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तरीके थे उनकी जिंदगी के। खुदा की कसम कितनी मोहब्बत थी आपस में। सोचो तो सही, एक दिन ना मेरे नबी तशरीफ ला रहे थे, तबलीग के लिए गए थे, सरकार को दुश्मनों ने पत्थर मारे, वापस आए ना, अभी सरकार दरवाजे पे नहीं आए हैं। खुद सरकार ने फरमाया था, ये बयान खुद मेरे नबी ने दिया हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से। फरमाते मैं एक तबलीग से बाहर आया, तबलीग से वापस आया, अपने दरवाजे के करीब पहुंचा। फरमाते अभी मैंने दरवाजा खटखटाया न था, मेरे पहुंचने से पहले ही जैसी दरवाजे पे पहुंचा दरवाजा खुल गया। अंदर गया, मैंने देखा, देखने के बाद कहा खदीजा जरा सच बताना, मैंने कभी आकर के दरवाजे पे आवाज नहीं दी, मैं खांसा नहीं, मैंने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, मैंने पैरों से आवाज नहीं की, सच बता तुझे कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? इतना सुना खदीजतुल कुबरा कहती है आका मेरी नस्लें आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला कि आप आ गए हैं? कहती हुजूर जब आप उस मोड़ पे थे जो घर से पहला वाला
मोड़ है। आप उस जगह पे थे, नबुव्वत की खुशबू घर में पहले आ गई थी। मैंने खुशबू से पहचान लिया था, मेरे सरताज आ गए हैं, मेरे शौहर आ गए हैं। आका करीम फरमाते मैं घर में गया, खदीजा ने मेरे चेहरे के जख्म देखे, देखने के बाद कहा था लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं, आज फिर कौम ने जुल्म ढाया है। मेरा हाथ खदीजा ने पकड़ा, मकान के अंदर लाई है, मुझे बैठाया, बिठाने के बाद मेरे चेहरे के जख्म साफ किए। आका फरमाते हैं उसके बाद मैंने देखा खदीजा ने अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई थी, उसके अंदर कुछ खजूरें रखी हुई थी। वो खजूर खदीजा ने ली, मेरे मुंह में देना शुरू की। फरमाते एक दूध का प्याला था, एक घूंट दूध का पिलाती, एक खजूर खिलाती जाती थी। फरमाते कुछ खजूरें बाकी रह गई और उसके बाद जब मेरे मुंह के करीब उन्होंने खजूर की, आका फरमाते खुद का मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन तू तो बता तूने कब से नहीं खाया है। मेरा तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन तू बता तूने कब से नहीं खाया है। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने कही है, अल्लाह अकबर, हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ साहिब जरा तवज्जो से सुनना इस बात को। आका फरमाते मैंने तो खा लिया है, लेकिन तू बता तूने कब से नहीं खाया है। जरा सोचो तो सही, जब तुम बाहर से आया करते हो, दस्तरखान पर बैठ करके पेट भर के खाया करते हो, क्या तुमने कभी उससे भी पूछा कि तूने खाया कि नहीं खाया है? तेरे हल्क से लुकमा उतरा के नहीं उतरा है? तूने पानी पिया के नहीं पिया है? जो तेरे लिए बाप का रिश्ता छोड़ के आई है, जो तेरे लिए सहेलियों से नाता तोड़ के आई है, जिसने बचपन की यादें तेरे लिए छोड़ दी है, जिसलिए घर बार से रिश्ता तेरे लिए छोड़ा है, क्या तूने खाने से पहले उससे भी पूछा कि नहीं पूछा? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ धो के चल दिया। कभी उससे भी पूछ लिया करो जो सुबह से तेरा इंतजार करती रही है। वो ये सोचती रही जब वो आएंगे तब खाऊंगी, वो आएंगे तब पीऊंगी। तूने पेट भर के खाया, तूने उसका कोई ख्याल न किया। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती है, अल्लाह अकबर, जिंदगी ऐसे गुजरती है। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने कब से नहीं खाया है? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने इतना कहा था मेरी खदीजा की आंख में आंसू आ गए और खदीजा ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह अगर हम फाके रह जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आप फाके रह गए और फाके की वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया तो या रसूल अल्लाह इसकी भरपाई कैसे कर पाऊंगी? तब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका अगर फाके की वजह से मुझे कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, और अगर फाके की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं बल्कि कायनात का नुकसान हो जाएगा, पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। और एक तारीख साथ जुमला खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर फाकों की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं पूरी उम्मत का नुकसान है। उस वक्त खदीजा ने कहा था आका अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जैसी 1000 खदीजा पैदा हो सकती है, अगर आपको कुछ हो गया तो या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई बेटा कयामत तक कोई माँ पैदा कर ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत आमदे मुस्तफ़ा। ये रिश्ते निभाए जाते हैं भाई, घरों के अंदर प्यार का माहौल पैदा करो। अगर किसी की बीवी ऐसी है जिससे शौहर को तकलीफ रहती है उसे निभा लो, बात बात पे तलाक मत देना। हाँ मेहरबानी करना, ये बात भी जहन में और दिल में उतार लो, तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। मोहब्बत से उसके साथ जिंदगी गुजारो। अगर नाफरमान भी है फरमाया गया उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करके कयामत में आओ, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस के हाथ चुकाए अपना हाथ ही खाली है? सोचते हैं कितना सितम कर लो, कितना ही भी सता लो। वह फोन आया, बोले साहब मैं तो बीवी को पैर की जूती मानता हूँ, आमर के जरा कयामत में पता चलेगा तेरे सिर का ताज है कि तेरे पैर की जूती है। अगर तुझे शोहर के ऊपर हाकिम बनाया है ना तो उतना ही सख्त तुझसे हिसाब लिया जाएगा। फरमाया गया हुकूकुल इबाद में अल्लाह सबसे पहले बीवी के बारे में पूछेगा, बता जिसको मैंने तेरे साथ निकाह के बंधन में बांधा उसका कितना हक अदा करके आया। ये सबसे पहला सवाल होगा। सोच लो इस सवाल का जवाब क्या देना है। मेहरबानी करो, रिश्तों को मजबूत कर लो। जवानों आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करो, नफरतें खत्म कर लो। इस जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों को बराबर रखो ताकि तुम्हारी लड़ाई से बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो।
हाँ, तुमने तलाक दे दी, तुम्हें भी बीवी मिल जाएगी। वो छूट गई तो वो भी ऐसा नहीं कि उसे कोई शोहर ही नहीं मिले, उसको भी मिल जाएगा। लेकिन जरा सच बता, जो बच्चे रह गए हैं, अगर माँ के साथ गए तो बाप कहाँ से लाएंगे, और बाप के पास रह गए तो माँ कहाँ से लाएंगे। मेहरबानी करो, रिश्तों को बेहतर करो। इस महफिल पाक में हमारे आने का मकसद सिर्फ ये है, अल्लाह इस जिक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और अपने महबूब की वालिदा के जिक्र के सदक़े में, अपने महबूब की बातों के सदक़े में अल्लाह मरहुमा की मगफिरत फरमा दे। ये रिवायतें हमने भी पढ़ी हैं, सबने पढ़ी होंगी, कसरत से सुनी तो होंगी सबने, कि जहाँ भी जिक्र मुस्तफ़ा होता अल्लाह के फरिश्ते साया करते हैं। और नसीब वाले हैं आज बात भी खुदा के घर में हो रही है। घर खुदा का है, बात मुस्तफ़ा की है। और रब फरमाता, महबूब जाल तो जिक्र का जिक्री, हमने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। कुछ लोग तुम्हें बहकाएंगे, जितनी रात मस्जिद में बैठे रहे अल्लाह ही अल्लाह करते रहते, ये तुमने इधर उधर की बातें सुनी, क्या नतीजा निकला? तो जवाब दे देना, हदीस कुदसी है, जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अब कोई पूरी रात बैठ के नबी नबी करेगा, जब कयामत में अमल खोले जाएंगे तो नबी नबी की जगह वहां पर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा। रब ने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बनाया है। मेहरबानी करेंगे इंशाअल्लाह, नबी से मोहब्बत करेंगे, सारे बोले इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, दोनों की है जी है। गाड़ी पे सिर्फ नहीं लिखेंगे माँ की दुआएं, बल्कि क्या लिखेंगे मेरे? अच्छी बात, जिनके माँ बाप ना हो, फरमाया गया अगर खाला है उसकी खिदमत कर ले, अल्लाह माँ की खिदमत का सवाब देगा। बाप नहीं है, फरमाया चचा की खिदमत कर ले, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब देगा। और फरमाया गया अगर इनमें से तुझे कोई ना मिले तो फिर उनसे प्यार कर जिससे तेरा बाप प्यार करता था, उससे मोहब्बत कर जिससे तेरी माँ मोहब्बत करती थी। यार रिश्तों की कदर करो। नाराज तो नहीं होंगे, बात याद आ गई इनकी चचा के सवाल पर। सुना दूं एक बात और? सुनना चाहते हैं तो कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। है जी, ऐसे बोलोगे ये सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया कहेगी बताओ वहां के लोग कतई सुनना ही ना चाह रहे थे कि बोलना नहीं चाह रहे थे। अगर सुनना चाहते तो बोल रहे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अगर कंजूसी करेंगे तो पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। हमें भी होका नहीं है तकरीरें करने का। आपकी अल्लामा साहब का फोन और आपकी जरूरत, मैं ये भी नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाई, मुलाकात पहली है, मोहब्बत क्यों कह दूं? ये तो अब पता चलेगा ना किसे कितनी मोहब्बत हुई है? जरा नबी की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह। रिश्तों की कदर कैसे होती है मैं बताऊं। और जो सवाल किया, फरमाया गया तुम उससे प्यार करो जिससे तुम्हारा अपना करीबी प्यार करता था। मरहुमा रुखसत हुई है, मैं बेटों से गुजारिश करूंगा उनके कि वो अपनी वालिदा के करीबी लोगों से मोहब्बत करें, और उनके वालिद से गुजारिश करूंगा कि वो बीवी की सहेलियों के हुकूक वैसे ही अदा करें जैसे कि उनकी बीवी अदा करती। एक दिन मेरे नबी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है, ये तवज्जो है ना? अगर ऐसे को जाएंगे तो लगेगा नींद आ रही है। हाँ सो मत जरा, आपके चेहरे पे थोड़ा अंधेरा है ना तो समझ में नहीं आ रहा सो रहे हैं कि सुन रहे हैं। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है। हजरत फरमाती एक दिन मैं बैठी हुई थी मकान के अंदर, मैं बैठी थी मकान के अंदर, अचानक एक औरत दरवाजे पे दस्तक हुई। सरकार कमरे के अंदर सोए हुए थे, ठीक है, लेकिन याद रखिए मेरे नबी फरमाते तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंख सोती है लेकिन दिल जागता रहता है। हाँ, हमारा सोना जब नबी के सोने के बराबर नहीं हो सकता तो फिर हमारा जागना उनके जागने के बराबर कैसे हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे, मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हदरत पे कायम रहिए, और यही मसलक के हक है। हाँ, यही मसलक के हक है। तवज्जो कीजिए, फरमाते हैं खातून आई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है, फरमाती हैं अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला, खातून अंदर आई, बूढ़ी थी, कमर झुकी थी, यूं आंखों पे हाथ था, अंदर आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा?
क्या कहा उसने आकर के खातून ने, आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आया। फरमाती इतनी बात कही थी, ये आवाज मेरे नबी के कानों से टकराई। फरमाती नबी तेजी से बिस्तर से उठे, अपना तहबंद संभाला, संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए। जैसी खातून को देखा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं हैरत में थी। नबी खातून को देख रहे हैं, खातून नबी को देख रही हैं। वो आई और आने के बाद मेरे नबी के पास बैठ गई। फरमाती नबी भी बैठ गए, वो भी आई। आका फरमाते आयशा घर में कुछ खाने को है? फरमाया हाँ खाने के लिए है। मैंने नबी फरमाते लाओ लेकर के आओ। फरमाती खजूरें थी मैंने ला करके दे दी। आका फरमाते और कुछ है? कहा हाँ जो कुछ था मैंने ला के दे दिया। उसके बाद आका फरमाते आयशा क्या घर में कोई कपड़ा रखा हुआ है? फरमाती कि हाँ कपड़े थे मैंने ला करके एक चादर दे दी। उसके बाद आका फरमाते क्या घर में कुछ दिरहम दनारीर है? मैंने कहा हाँ। आका फरमाते वो भी ला करके दे दे। फरमाती मैंने सब कुछ ला करके दिया। आका करीम ने वो सब कुछ उठाया, उस बूढ़ी की गोद में रख दिया। फरमाती वो खातून जब जाने लगी, मेरे सरकार रुखसत करने के लिए दरवाजे तक गए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती वो तो वापस चली गई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि जब नबी के पास बैठूंगी फुर्सत में तो आका से पूछूंगी ये खातून कौन थी जिनसे आपने इस प्यार से आपने पेश आए हैं, इनसे इतनी मोहब्बत से गुफ्तगू की है। फरमाती ये सोच के मैं काम में लगी रही। आका करीम अपने बिस्तर पे गए, जाकर के लेट गए। फरमाती मैं सोच रही थी, अचानक मुस्तफ़ा की हिचकियों की आवाज मेरे कानों में आ जाती है। फरमाती जैसी नबी की हिचकी की आवाज मेरे कान में आई है, अब मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने तोड़ लगाई, छलांग लगाई, मुस्तफ़ा के बिस्तर पे पहुंची। आका करीम ने यूं कलाइयां अपने चेहरे पे रख रखी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है जैसी मैंने सरकार की कलाई हटाई है, आका करीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। दाढ़ी करीम मेरे सरकार की तर हो चुकी है और आंसू बह करके मुस्तफ़ा के तकिए को तर कर चुके थे। फरमाती मैं करीब गई, जाके नबी के हाथ थामे, दोनों हाथों को बोसा दे के कहा था आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार बताइए तो सही ये आंसू किस लिए हैं, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाती नबी उठ के बैठ गए और अचानक खुद ब खुद सरकार फरमाते हैं आयशा तुम ये सोच रही थी कि जब रात को मेरे साथ बैठोगी तब मुझसे इस खातून के बारे में पूछोगी ये कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सच फरमाया आपने, मेरे दिल में यही ख्याल था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो आयशा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजा की सहेली थी। आज जब ये मेरे दरवाजे पर आई है तो मुझे अपनी खदीजा की याद आ गई है। कि आका इतने तोहफे पेश किए? मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ खदीजा, जब याद हाँ आयशा जब ये खदीजा के सामने आया करती थी तो यही तोहफे आयशा खदीजा दिया करती थी, इतने ही पैसे खदीजा दिया करती थी। आज जो तुमने किया कि वही खदीजा किया करती थी। ए आयशा ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि यहाँ पे उसकी सहेली राजी हो जाए और कब्र में मेरी खदीजा मुझ मोहम्मद से राजी हो जाए। ये होते हैं गुजरे हुओं को राजी करने के तरीके। फरमाया गया जो गुजर गए उन तो तुम उनसे प्यार करो जिनसे वो प्यार करते थे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला हमें रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें महबूब का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इस्लाम में दाखिल होने का तरीका क्या है? जो जाहिर है वही बातिन कर लो, जो बातिन है वही जाहिर कर लो। बस जवानों से गुजारिश चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत से चेहरे सजा लो। मैंने रिवायत यहाँ तक सुनी है, बुजुर्गों से सुना है कि जब बंदा दाढ़ी लेके कब्र में जाता है और फरिश्ते आके कफन हटाते हैं, एक फरिश्ता कफन हटाता है और छोड़ देता, दूसरा फरिश्ता कहता क्या किया? इसको उठाना। तो वो कहता कैसे उठाऊं? इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है, इसके चेहरे पे मेरे नबी की सुन्नत मौजूद है, मुझे हया आती है इसे उठाते हुए। अल्लाह अकबर। फिर ये दोनों फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं। रब पूछता है सवाल नहीं किया, वो जानता वो भी है। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, तेरे महबूब की सुन्नत थी, हमें हया आई उसे जगाने में। रब फरमाता फिर तो मैं तुमसे ज्यादा हया वाला हूं, अगर तुम्हें हया आई तो जाओ फरिश्तों, मैंने उसे क़यामत तक के लिए मीठी नींद अता फरमा दी है। चेहरे पे दाढ़ी सजा के मर जाओ, खुदा की कसम कब्र में भी राहत है, हश्र में उठोगे तो मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाएगी। अल्लाह तौफीक दे, रिश्तों की कदर करो, जो चले गए हैं उनकी कब्रों पे जाया करो, हाथ उठा के जो आयतें दुरूद तुम्हें याद हो पढ़ के इस हाले सवाब कर दिया करो। ये ज़रूरी नहीं है सवाब के लिए इलाही दाने आगे हों तभी सवाब पहुँचे। कब्रिस्तान से कभी भी बेटे गुजरा करो ना तो अब माँ बाप की कब्र पे जा करके दुआ कर दिया करो। जब कोई बंदा जाता है ना माँ या बाप की कब्र पे तो करवट में जो कब्र वाले लेटे होते कहते मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है।
मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है। और जिनके बरसों बरस हो जाते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो वो कहते हैं अफसोस, ए आने वाले हमारे बेटों से जाके कहते ना हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा दिल चाहता कम से कम आके अपना चेहरा एक बार दिखा जाए। ओ यार अपनों की कब्र पे जाया करो। अल्लाह ताला मरने से पहले हमें अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, हमें अपना आमाल संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की अकायद बातिला से हिफाजत फरमाए और हम सबको मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पे मौत नसीब फरमाए। यही मसलक आला हजरत है जो मैंने बयान किया, यही मसलक हक है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे मेरे माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए हम तेरे घर में बैठे हैं, तुझको नबी की अम्मी का वास्ता, या अल्लाह उनके सदक़े में मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को ताहद्द नज़र कुशादा फरमा दे और उनके सगाइर और कबाइर गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।